हाँ दोस्तों, पहली बार बहुत दिन के बाद मैं किसी बिना सोर्स के बैठा हूँ, क्योंकि कल मैं दो एक बातें छोड़ दी थी मैंने, या भूल गया था कह सकते हैं। क्योंकि मनु ने जितनी भी बातें की हैं जीव हत्या के बारे में, खान पान के बारे में, मनु ने बड़ा साफ साफ लिखा है सात्विक भोजन करने के बारे में। तामसी और राजसी से मना किया है साफ साफ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मुझे अखरती है, उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी फल सब्जियां वगैरह जो हैं वो गंदे स्थान पर अगर उपजते हैं तो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब ये बताइए कि हमें तो सारी जितनी भी फल सब्जियां, ख़ासतौर से सब्जियां यमुना किनारे जो हैं उगाई जाती हैं, मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि कैसी होती हैं। क्योंकि मैंने सब्जी जो का होलसेल काम करते हैं उनकी बातें मैंने सुनी हैं कि किस किस तरह के कीड़े वगैरह भी होते हैं उनमें। तो इसलिए मतलब बहुत ही सीमित हो जाता है। लेकिन चारा भी क्या है और आम आदमी को पता भी नहीं है, होता भी है तो विकल्प नहीं होता। तो सात्विक भोजन अगर आप करते हैं, एक बात जो मुझे ज़रूर बतानी चाहिए, और जो जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, जाकिर नायक को फॉलो करते हैं कि हमें जो कैनाइन दिए गए हैं, हमारा जो तीखा दांत जो होता है, कैनाइन फाड़ने वाला दांत, जो पहले दो होते हैं वो पकड़ने वाले होते हैं, इंसाइजर कहते हैं उनको, कृंतक। और ये फाड़ने वाला दांत जो है ये दर्दनाक होता है। और फिर उसके बाद दो छोटे चबाने वाले दांत होते हैं, प्रीमोलर, अग्रचर्मक कहते हैं। और उससे पीछे तीन बड़े दांत होते हैं, अकल दाढ़ भी उसी में शामिल है, उनको कहते हैं मोलर्स, चर्वणक। तो ये फाड़ने वाला दांत जो है वो कहते हैं कि ये हमें इसीलिए दिया गया है कि हम नॉनवेज खा सकें। और वो तर्क ये देते हैं कि जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो सब में ये कैनाइन इसीलिए होता है बड़ा फाड़ने के लिए। और शेर का उदाहरण दे दिया, चीते का दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। क्या हम शेर और चीते की तरह भोजन कर सकते हैं? क्या हम लोग कच्चा मांस खा सकते हैं? जो लोग मांसाहारी हैं, मैंने भी प्रयास किया 3 बार। एक बार मटन खाया, एक बार कलेजी खाई, एक बार चिकन खाया, तीनों बार उल्टी हो गई। तो फिर मुझे लगा कि जब मेरा शरीर उसको स्वीकार नहीं करता तो क्या किया जाए। तो अब मैंने ये सोच रखा है कि अगर कोई मुझे ये कहे कि भैया नॉनवेज खाओ, तो मेरा यही सीधा सीधा कहना होता है कि भाई अपने शरीर का कोई हिस्सा तोड़ो, काटो, उसका बनाओ, तब खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। खैर, तो जो कैनाइन है वो इतना बड़ा है कि आप उसको जो है ऐसे जानवर जो हैं, बड़े बड़े जानवरों की खाल को काट करके, तोड़ करके खा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि मूल रूप में जो कार्निवोर्स हैं, मांसाहारी जानवर, और जो शाकाहारी हैं, मैं तो घासाहारी कहता हूँ, वो क्या अंतर है दोनों के? पानी पीने में देख लीजिए। जो शाकाहारी हैं वो पानी को बिना जीभ को हिलाए निगलते हैं अंदर। जो मांसाहारी हैं वो जीभ से कट 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 आवाज़ आती है, उसके थ्रू अंदर ले जाते हैं वो। तो क्या आप मांसाहारी हैं? बात बहुत लंबी हो सकती है पोषण को लेके, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की जानकारी तो सबको है। मांसाहार से कितना ग्लोबल वार्मिंग होता है, शाकाहार से कितना होता है, ये जानकारी तो सबको है। फिर भी लोग मांसाहार करते हैं। अब मीट जो है आप उसको कच्चा खा के दिखाइए, और दूसरी तरफ गाजर है, मूली है, शलगम है, मटर है, ऐसी असंख्य चीज़ें हैं
जिनको आप खाएंगे भी और उनका स्वाद भी होता है। कच्चे मांस का स्वाद जो खाते हैं उनका कहते हैं कि स्वाद जो होता है वो तो मसालों की वजह से होता है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है और ना ही मैं इसको किसी धर्म या पंथ के साथ जोड़ना चाहता हूँ। है कई जगह है जहाँ मजबूरी है। आप अरब में जो है जब वहाँ वेजिटेबल्स नहीं उगेंगी तो जाहिर है मांसाहार ही होगा ज़्यादा, पर आप वही बात यहाँ पर लागू करेंगे तो कोई लॉजिक नहीं है। बहुत सी बातें हैं, परिवर्तन आना होता है और हर परिवर्तन जो है स्थान, समय, व्यक्ति और घटना के अनुरूप बदलता है। अपने आप को बदलना होता है, समाज को बदलना होता है। तो मनु ने जो कहा है इस मामले में वो एक बार सोचिए, रिजेक्ट कर दीजिए। धन्यवाद।